हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास थर्ड के सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़ के फुल समर वैकेशन के होमवर्क को सॉल्व करेंगे जो कि नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा दिया गया है। तो बच्चों वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है लुक एट द मैप ऑफ दिल्ली गिवन बिलो। बच्चों नीचे दिल्ली का मैप दिया गया है, इसे देखिए एंड राइट द नेम ऑफ वन प्लेस ऑफ ईच डायरेक्शन ऑफ दिल्ली। और दिल्ली की प्रत्येक डायरेक्शन का आपको एक प्लेस का नाम लिखना है। तो बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं मैप में 4th डायरेक्शन है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। ईस्ट में है बच्चों गांधीनगर, वेस्ट में है सदर बाजार, नॉर्थ में है आज़ादपुर मंडी और साउथ में है तुगलकाबाद। तो बच्चों ये 4 स्थान हैं चारों दिशाओं के। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेक अप इन द मॉर्निंग एंड सी अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द राइजिंग सन। बच्चों मॉर्निंग में उठेंगे सभी और देखेंगे कि सन जो है जिस दिशा से निकलता है उस दिशा के अनुसार राइट इन विच डायरेक्शन डज द मेन डोर ऑफ योर हाउस ओपन, कि आपका जो घर का मुख्य दरवाज़ा है वो किस डायरेक्शन में ओपन होता है। तो जैसे कि मेरे घर का जो दरवाज़ा है वो ईस्ट डायरेक्शन में ओपन होता है, तो आप भी सूर्य के निकलने के अनुसार देखेंगे कि आपका दरवाज़ा किस डायरेक्शन में है। नेक्स्ट है महावीर जयंती। अब हम जानेंगे महावीर जयंती के बारे में। दिस इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ जैन्स। बच्चों ये जैन धर्म के लोगों का मुख्य फेस्टिवल होता है। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू कोमेमोरेट द बर्थ ऑफ महावीर स्वामी। बच्चों इस फेस्टिवल को महावीर स्वामी के जन्म के उपलक्ष्य में सेलिब्रेट किया जाता है। द 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट है राइट ब्रीफली अबाउट द प्लेस वेयर यू आर लिविंग इन दिल्ली। बच्चों आपको संक्षेप में यानी कि बहुत ही शॉर्ट में उस स्थान के बारे में लिखना है दिल्ली में जहाँ आप रह रहे हैं। यू हैव टू राइट हेयर योर होम एड्रेस। यहाँ पर आप अपना होम एड्रेस लिखेंगे। व्हाट इज अराउंड योर होम, आपके घर के आसपास क्या है। फेमस थिंग्स अराउंड योर होम, और आपके घर के पास में जो भी प्रसिद्ध थिंग्स हैं उनके बारे में लिखेंगे। राइट एनी 5 वेज टू कीप अवर सिटी क्लीन। बच्चों हमारे सिटी को क्लीन रखने के लिए आप कोई भी 5 वे लिखेंगे, 5 तरीके लिखेंगे। फर्स्ट है टू मेक द सिटी क्लीन प्लांट ट्रीज। सिटी को क्लीन करने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाएं। स्प्रेड अवेयरनेस अमॉन्ग पीपल टू यूज़ टॉयलेट। टॉयलेट को यूज़ करने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाएं। टेल पीपल टू यूज़ द डस्टबिन केप्ट अराउंड यू। बच्चों लोगों को डस्टबिन का यूज़ करने के लिए बताएं। एक्सप्लेन द ट्रू मीनिंग ऑफ क्लीनलीनेस टू द पीपल। लोगों को सफाई का, स्वच्छता का सही मीनिंग बताएं। थ्रो कार्टून्स एंड पिक्चर्स, कार्टून और पिक्चर्स के माध्यम से। नेवर स्पिट और यूरिनेट इन पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेस में कभी भी ना तो थूकें और ना ही वहाँ पर यूरिनेट करें। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ 5 विलेज नियर द प्लेस वेयर यू आर लिविंग इन दिल्ली। बच्चों अब आपको दिल्ली में जहाँ भी आप रह रहे हैं उसके पास के 5 गाँव के नाम लिखने हैं, जैसे कि बुराड़ी, जगतपुर एरिया, कमालपुर, मुकंदपुर एंड सलेमपुर। नेक्स्ट है नेम द 10 ट्रीज अराउंड योर हाउस। बच्चों आप अपने घर के आसपास के 10 ट्रीज के नाम लिखेंगे। आंसर है मैंगो ट्री, गुआवा ट्री, जैक फ्रूट ट्री बोलते हैं कटहल के पेड़ को, अशोक ट्री, कनेर ट्री, नीम ट्री, शीशम ट्री, टीक ट्री, बेल ट्री, यूकेलिप्टिस ट्री। नेक्स्ट है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। दिस डे मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ पोखरन न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ 1998। बच्चों ये जो दिन है यह पोखरन न्यूक्लियर टेस्ट का जो कि 1998 में हुआ था उसके लिए चिन्हित है। एंड इंडियाज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन द स्पेस, और स्पेस में भारत की जो तकनीकी एडवांसमेंट है उसके लिए। लेटर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी डिक्लेयर्ड इंडिया अ न्यूक्लियर स्टेट मेकिंग इट द 6th कंट्री टू ज्वाइन द न्यूक्लियर क्लब ऑफ नेशंस। बाद में प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को न्यूक्लियर क्लब को ज्वाइन करने वाली 6th कंट्री के रूप में एक न्यूक्लियर स्टेट के रूप में घोषित किया। अब है बच्चों क्वेश्चन विच आइटम इज द ओल्डेस्ट इन योर हाउस। आपके घर में सबसे पुराना आइटम क्या है। फाइंड एंड राइट द स्टोरी ऑफ दैट आइटम। उस आइटम को ढूंढ और उसके बारे में लिखिए। फ्रॉम द एल्डर्स ऑफ योर हाउस, अपने घर के बड़ों से पूछकर। जैसे कि बच्चों मेरे घर में ये हुक्का है। माई ग्रैंडफादर्स हुक्का इज़ द ओल्डेस्ट थिंग इन माई हाउस। मेरे घर में मेरे दादाजी का हुक्का सबसे पुरानी थिंग है। विच वी हैव प्रिजर्व्ड इवन टूडे, जिसे हमने आज भी संजो कर रखा है। इट इज़ अ साइन ऑफ आवर ग्रैंडफादर, ये हमारे
ग्रैंडफादर की निशानी है। विच दे यूज टू ड्रिंक डेली बाय फिलिंग इट, जिसे वे रोजाना भरकर पिया करते थे। तो बच्चों आप भी ऐसे ही अपने घर की कोई ओल्डेस्ट थिंग को ढूंढेंगे और उसके बारे में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेन्स दैट यू हैव सोक्ड फॉर अ वीक। अनाज के दाने जो कि आपने एक सप्ताह के लिए भिगोए थे। राइट द चेंजेस दैट वर मेड ऑन योर नोटबुक। बच्चों अब आपको उन चेंजेस के बारे में लिखने हैं जो उसमें हुए। यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन इट बाय ड्राइंग। आप इसे ड्राइंग के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। आंसर है आई टाइड द सोक्ड ग्रेन इन अ वेट क्लॉथ। मैंने एक गीले कपड़े में भीगे हुए अनाज को बांध दिया। एंड केप्ट इट वेट फ्रॉम टाइम टू टाइम, और इसे समय समय पर गीला रखा। द ग्रेन गॉट एनफ एयर एंड वाटर। जो ग्रेन था अनाज उसे पर्याप्त रूप में एयर मिली और वाटर भी मिला। ड्यू टू विच, और जिसके कारण दे जर्मिनेट एंड ग्रीव, उनमें अंकुरण हुआ और वे उग गए। तो बच्चों आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि जो ग्रेन था उसमें किस तरीके से अंकुरण हुआ और वे उगाए। नेक्स्ट है सपोज यू आर ट्रेवलिंग इन दिल्ली थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। मान लो कि आप 1000 साल पुरानी दिल्ली में ट्रैवलिंग कर रहे हैं। वॉट थिंग्स यू विल नॉट सी देयर, तो आपको वहाँ पर क्या क्या चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। विच कैन बी सीन इन टूडेज दिल्ली, जो कि आज की दिल्ली में देखी जा सकती हैं। राइट द नेम्स ऑफ 10 सच थिंग्स। अब आपको ऐसी 10 थिंग्स का नाम लिखना है। आंसर है दिल्ली मेट्रो, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, पार्लियामेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन, जू, कुतुब मीनार एंड हाई बिल्डिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आस्क द एल्डर्स ऑफ योर होम। अपने घर में बड़ों से पूछिए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर चाइल्डहुड एंड टुडेज दिल्ली, कि उनके जो बचपन की दिल्ली थी उसमें और जो आज की दिल्ली है उसमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। आंसर है देयर वर नॉट सो मैनी बिल्डिंग्स इन दिल्ली ड्यूरिंग द चाइल्डहुड डेज ऑफ आवर पेरेंट्स। हमारे पेरेंट्स के चाइल्डहुड के डेज में दिल्ली में इतनी सारी बिल्डिंग्स नहीं थी। देयर वॉज नॉट सो मच क्राउड ऑफ पीपल, इवन द मेट्रो ट्रेन वॉज नॉट डेवलप्ड। उस समय लोगों की इतनी भीड़ नहीं थी, बल्कि मेट्रो ट्रेन भी डेवलप नहीं हुई थी, तब तक उसका भी विकास नहीं हुआ था। एंड द व्हीकल्स वर ऑल्सो इन वेरी स्मॉल नंबर्स, और जो साधन थे वो भी बहुत ही कम थे, उनकी भी संख्या बहुत कम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक अ लिस्ट ऑफ 10 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। बच्चों आपको यहाँ पर 10 फ्रूट्स और वेजिटेबल की एक लिस्ट बनानी है अवेलेबल इन समर एंड विंटर, जो कि गर्मियों में मिलते हैं और सर्दी में मिलते हैं। समर के फ्रूट्स हैं मैंगो, पपाया, ग्रेप्स, एप्पल, पॉमग्रेनेट, वाटरमेलन, मेलन, पाइनएप्पल, बनाना, पीच। वेजिटेबल्स हैं लेडी फिंगर, जैक फ्रूट बोलते हैं बच्चों कटहल को, ऑनियन, पोटैटो, टमाटो, रिग्ड गॉड, कैप्सिकम, पंपकिन, टिंडे। विंटर में मिलने वाले फ्रूट्स हैं बच्चों गुआवा, पेयर, ऑरेंज, एप्पल, मौसमी, पॉमग्रेनेट, प्लम, ग्रेप्स, चीकू एंड कीवी। वेजिटेबल्स हैं कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल, पोटैटो, टमाटो, ऑनियन, कैरट, रेडिश, टर्निप, बीटरूट। बीटरूट कहते हैं चुकंदर को। क्वेश्चन है आस्क द एल्डर्स ऑफ योर हाउस। अपने घर के बड़ों से पूछिए एंड राइट व्हाट मेजर्स दे यूज टू अवॉइड द हीट ड्यूरिंग द समर, कि वो गर्मियों में हीट से बचने के लिए क्या क्या उपाय करते थे। आंसर है इन समर द फॉलोइंग मेजर्स आर टेकन टू अवॉइड हीट स्ट्रोक। गर्मियों में हीट स्ट्रोक से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते थे। द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द हाउस आर केप्ट क्लोज्ड। घर के जो खिड़की और दरवाजे होते थे उन्हें बंद रखा जाता था। सो दैट द हॉट एयर रिमेन्स आउटसाइड, ताकि जो गर्म हवा है वो बाहर रह सके। ईट मोर जूसी फ्रूट्स, और अधिक से अधिक फल खाते थे, जो जूसी रसीलेदार फल होते थे उन्हें खाते थे। ड्रिंक शरबत एंड लस्सी इन एक्सेस, और बहुत अधिक मात्रा में शरबत और लस्सी पीते थे। नेक्स्ट है सिट विद योर एल्डर्स इन द हाउस। घर में अपने एल्डर्स के साथ बैठिए एंड आस्क अबाउट देयर चाइल्डहुड, और उनके बचपन के बारे में पूछिए। व्हाट स्पोर्ट डिड दे प्ले इन देयर चाइल्डहुड, वे अपने बचपन में क्या क्या गेम खेला करते थे। इफ़ पॉसिबल, और यदि संभव हो, यू शुड ऑल्सो प्ले दोज गेम्स विद देम, तो आपको भी उन गेम्स को उनके साथ खेलना चाहिए। आंसर है आंख मिचोली, पोसम पा भाई पोसम पा, गिट्टे एंड लंगड़ी टांग। Students, if you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.